आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सबके सामने करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने देखा, थंबनेल में लिखा था कि अगर आपने हमारी ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद कोटक सिक्योरिटी में आप अपना खुद अकाउंट खुलवा करके और उसमें ट्रेडिंग करने लगोगे। गाइज, इसका रीज़न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहा था अपने, जैसे जीरोधा में हो गया, अप स्टॉक में हो गया। मैंने कई प्लेटफॉर्म यूज किए, बढ़िया है प्लेटफॉर्म। मैं किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, सब अपनी अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं। लेकिन लेकिन होता क्या है कि हम जैसे आम रिटेलर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है ब्रोकरेज में। ब्रोकरेज में इतनी बड़ी दिक्कत आती है गाइज कि अगर आप कभी एक चीज़ देखना कि जैसे आप सब ऑप्शन ट्रेड करते हो और अगर आपने ऑप्शन ट्रेड किया है तो कई बार क्या होता है कि हमको 100 रुपये अगर प्रॉफिट भी मिलता रहता है। किसी, मान लीजिए हमने कॉल ख़रीदा या पुट ख़रीदा, जो भी है, अगर हमको कई बार 100 रुपये प्रॉफिट मिलता रहता है तो हम उस 100 रुपये प्रॉफिट को इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमको ये लगता है कि यार इसमें 60 से 70 रुपये तो हमारा ब्रोकरेज ही चला जाएगा, है ना। हम यही चाहते हैं ना कि 60 से 70 रुपये तो हमारा ब्रोकरेज ही चला जाएगा, और फिर अगर हमको 20-30 रुपये मिलेगा भी तो हमको उससे फ़ायदा क्या है। उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो 100 रुपये का जो प्रॉफिट आया हुआ है वो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाता है कुछ देर बाद, ठीक है। और 100 रुपये वो तो माइनस गया ही, उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो ब्रोकरेज है 60 रुपये 70 रुपये वो भी हमारे जेब से चला गया। तो अगर आपने 100 रुपये लॉस किया तो 100 रुपये तो आपका गया ही, साथ साथ आपका 60 रुपये और भी चला गया, मतलब टोटल आपका लॉस हुआ 160 रुपये। उसके साथ आपका मेंटली हरासमेंट, साथ में आपका टाइम का मतलब जो आपकी वैल्यू थी वो कम हुई। ये चीज़ें जो हैं तो काफ़ी दिक्कत दिक्कत होती थी और मैं खुद उसमें कई बार सामना किया। मैं कई बार ऐसा देखता था कि मेरे पास 1500-2000 रुपये प्रॉफिट होते थे, लेकिन हम कई इतने सारे ट्रेड ले लेते थे। अगर मान लीजिए 500 रुपये शुरुआत में हमारे पास लॉस हो गया, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में हम इतने ज़्यादा ट्रेड लेते थे, भले हमारा 1500 रुपये फाइनली, मान लीजिए क्लोजिंग, मार्केट क्लोजिंग के टाइम में वो 1500 रुपये प्रॉफिट आ गया, लेकिन वो प्रॉफिट जो 1500 होता था वो माइनस में शाम को जब हमारा सीट आती थी, जब सुबह हम उसको देखते थे तो वो फाइनली जो होता था वो माइनस में दिखाता था। और अगर मान लीजिए माइनस नहीं भी दिखाया ना तो हमने टोटल मान लीजिए शाम तक में किसी तरह से मर गुजर करके 1500 रुपये उसको प्रॉफिट में लाया, और कम से कम हमने 10 से 20 ट्रेड डाल दिए ना, तो वो गया ख़त्म। मान लीजिए कि वो ख़त्म है, हमारा जितना प्रॉफिट था वो टोटल जीरो हो गया, क्योंकि ब्रोकरेज ही 60 रुपये है। गाइज, आपको जो ब्रोकरेज दिया जाता है उसमें ये दिखाया जाता है कि 20 रुपये ब्रोकरेज, ठीक है। आप लोग, क्या आपको पता है कि अगर आप जो है ना किसी भी स्ट्राइक का कॉल पुट बाई करते हैं, एक बार आपको बाई करने में 20 रुपये लगेंगे, उसी को जब आप सेल करोगे, समझ रहे हैं आप, मतलब आपने बैंक निफ्टी का कोई अगर कॉल या पुट बाई किया तो उसमें आपके 20 रुपये लगे, इसके बाद आप उसको सेल करेंगे ना तब भी आपके 20 रुपये लगते हैं। मतलब कॉल बाई और सेल करने में, एक ही चीज़ को बाई करने और उसी को सेल करने में आपके टोटल 40 रुपये तो आपकी ब्रोकरेज हो गई। उसके बाद आपका एसटीटी चार्ज, जीएसटी चार्ज, सेबी चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये टोटली कई चीज़ें हैं, वो सब चार्जेस मिला करके आपका कम से कम 60 रुपये होता है, 60 से 70 के बीच में आता है, ठीक है। इतने चार्जेस होते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आपने एक ट्रेड लिया और आपने 100 रुपये, आप देख रहे हो कि 100 रुपये मेरे को प्रॉफिट है, और आप सिर्फ ये सोच करके उस ट्रेड को नहीं एग्जिट करते हो कि यार 100 रुपये में मुझे मिलेगा क्या, ठीक है, और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है लॉस में, तो बताइए ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, ठीक है। मतलब जो भी हमको 100 रुपये मिल रहा था और वो भी हमारा माइनस में चला गया, और फाइनली हमने माइनस में 100 रुपये भी गया और साथ में हमने ब्रोकरेज भी अलग से पैड किया है। गाइस, ये मैं जब अपना मंथली का कैलकुलेशन किया तो मंथ में अगर मैंने मान लीजिए 30,000 मतलब 30,000 रुपये मैंने जीरोधा में अपना प्रॉफिट बुक किया था मंथ के एंडिंग लास्ट तक में,
बहुत मुश्किल से। उसमें जब मैंने उसका टोटल कैलकुलेशन किया गाइस, तो उसमें 21,000 मैंने सिर्फ ब्रोकरेज दिया था। ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा करके 21,000 मैंने उसको पेड किया। अब बताइए मैंने क्या किया, क्या कमाया? इससे अच्छा तो फिर फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, यही सबसे बेटर है, ऑप्शन तो यही सबसे अच्छा है। ठीक है, देखिए मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि जीरोधा ऐसा आप स्टॉक ऐसा है। हमारी गलती है कि हम जो नॉर्मल ट्रेडर हैं हम जल्दी किसी चीज़ में निकल जाते हैं, हम किसी चीज़ को वेट नहीं करते हैं, और ये हमारी साइकोलॉजिकल है। लेकिन हो तो रहा है ना, 90% लोगों के साथ तो यही हो रहा है ना। उस चीज़ को बचने के लिए मैं आप सबके सामने एक चीज़ आया हूँ। देखिए आप स्किप मत करिए वीडियो को, मैं आपको अपना पूरा दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कि गाइज इतना मैंने चार्जेस दिया है। और ये देखिए मैंने अगर 100 रुपये कमाया तो 100 रुपये में मैंने 90 रुपये अपने पास रखा है। मैं आपको पूरा सीट दिखाऊंगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, पूरा आपको मैं अपना जो हमारा लास्ट में आता है ना सुबह, इसका ट्रेडिंग जो भी हमने जितना कर रखा है उसका प्रॉफिट लॉस जो भी आता है, पे इन आउट, वो पूरा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, आप इसको बस देखते रहिए आप वीडियो को। लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसा हो रहा है जनरली। ठीक है, तो इतने सारे जो चार्जेस लग जाते हैं उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं रहता। अच्छा, अब एक चीज़ और सबसे बड़ा जो कर दिया है सेबी ने, एक रूल बना दिया है। आपको क्या होता है कि पहले कई टाइम लिमिट मिल जाता था हमको, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 रहते थे तो हम उसको 20,000 30,000 मतलब कई टाइम हमको उसको मार्जिन यूज करने को मिल जाता था। तब तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 10,000 है और मैंने चलो अगर हमने 4 लाट ख़रीदा तो 4 लाट में हमको जो भी मिल गया तो ठीक है, मार्जिन हम यूज कर लिए उसका। लेकिन अब ये बताइए, जब आपकी खुद की कैपिटल आपने डाल रखा है और आपको खुद के कैपिटल में भी आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है, फुल आप अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद आप अपना चार्जेस भी दे रहे हो, तो फिर ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, है ना। ये तो फिर कोई अच्छी बात नहीं हुई, मेरा मतलब समझ रहे हो। पहले टाइम क्या होता था कि हम जैसे 10,000 होते तो उसमें हमको मार्जिन बेनिफिट देते थे ब्रोकर हाउस। लेकिन अब क्या हो गया, सेबी ने रूल बना दिया कि नहीं भैया, आपके पास अगर 10,000 है तो आप 10,000 में ही ट्रेड करोगे, हम आपको कोई मार्जिन नहीं देंगे। तो आप ये बताइए कि अगर हमारा खुद का पैसा है और उसी से हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्यों चार्ज दें भाई, चार्ज क्यों दें? हम उस चीज़ को हम ऑक्यूपाई करेंगे जिसमें हमारा चार्जेस कम लग रहा है, ब्रोकरेज कम लग रहा है। ठीक है, मैं उस चीज़ से संबंधित आपको ये बता रहा हूँ। आप देखिए मैंने कल भी ट्रेड लिया था, कल का भी आप दिखाऊंगा, लेकिन फाइनली जो मैंने अभी आज का ट्रेड लिया था उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो प्रॉफिट इसमें गेन किया है उसमें कितना गेन किया है, और मैं जो इसका मैंने ट्रेड कितने लिए हुए हैं और इन ट्रेड में से मैं चार्ज कितना दूंगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ गाइज। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, मैं गया आर्डर पोजीशन में और यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशन देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी अभी कोई ओपन पोजीशन नहीं है, मैंने फाइनली बुक कर लिया है। गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेट जो प्रॉफिट एंड लास्ट है वो 282.50 रुपये है। ठीक है, 282.50 रुपये। ओके, गाइस जैसा मैं आपको पहले भी वीडियो कहीं बना चुका हूँ कि मैंने अभी ऑप्शन बाइंग करना ही छोड़ दिया है, मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, भले मेरे पास 1,20,000 1,30,000 रुपये जो भी हैं, मैं उसमें ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। मुझे 100 रुपये मिले 200 रुपये मिले उससे मैं खुश रहता हूँ। लेकिन एक ही चीज़ है इसमें खुश रहने के, एक ही तरीका है कि अगर आप 200 रुपये कमा रहे हो उसमें से आपको एक ही चीज़ है, ब्रोकरेज को बचाना, तभी आपका 200 रुपये सेफ़ है। नहीं तो अगर आपने, बात वही है जो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, मर झड़ के आपने 200-400 रुपये कमाया भी और शाम तक में आपने ब्रोकरेज पेड कर दिया, फाइनली आप माइनस में आ गए। आप देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो कितने ट्रेड लिया हुआ है। एक ट्रेड ये हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्रेड हुए, मतलब 5 ट्रेड हुए, ऐसे ना। अगर यहाँ 10 हुए तो टोटल इक्वल टू 5 हो गए। ठीक है, मतलब 5 खरीदी उसी को मैंने बेचा, टोटल हो गए 10 ट्रेड। अब आप खुद बताइए कि अगर 10 ट्रेड होते, है ना, 10 टोटल 10 अगर हो गए तो जीरोधा में मेरा ब्रोकरेज कितना लगता? मैं कम से कम ब्रोकरेज बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 10 किया है मतलब 5 ट्रेड किया है, तो आप उसको 60 रुपये से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपका कम से कम 300 रुपये आपकी ब्रोकरेज हो जाती टोटल मिला करके, सब चार्ज मिला करके।
ठीक है। 200 रुपये तो आपका ब्रोकरेज ही हो जाता, उसके बाद आपका सब कुछ ट्रांजेक्शन एसटीटी से भी ये सब चार्जेस मिला करके और हो जाते, मतलब अराउंड आपका 280 से लेकर के 300 रुपये आपके चार्जेस हो जाते। अब आप बताइए आपने कमाया क्या। यहाँ जो आपका 282 रुपये प्लस दिख रहा है ना, वो आपका शाम तक माइनस हो जाता, ख़त्म। आपने मेहनत किया लेकिन आपने टोटल ब्रोकरेज दे दिया। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ गाइज, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ अपने, ये देखिए हमारा बिल आया है जो कोटेक सिक्योरिटी का। ठीक है। कोटेक सिक्योरिटी का जो बिल आया है, मैं आपको तो सब कुछ दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसने मेरे से ब्रोकरेज कितना लिया है और टोटल मैंने ट्रेड कितना किया है। ठीक है गाइज। आप यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रेड गाइज देख लीजिए, यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप टोटल ये ट्रेड देखिए, यहाँ पर यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब टोटल हमने कितना किया 14, मतलब टोटल हमने 7 ट्रेड लिया गाइस, ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये प्रीमियम एंड ब्रोकरेज ऑफ द डे लिखा हुआ है। आप यहाँ नीचे देखिए मैंने क्या बाई किया और सेल कर दिया, यहाँ पर इसका पूरा आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बाई बाई और सेल देख रहे हैं ना, मैंने 25 क्वांटिटी बाई किया, इसके बाद सेल कर दिया। आप यहाँ पर देखिए कोई भी होल्डिंग नहीं रखा था मैंने, इंट्राडे में ही इसको सेटलमेंट कर दिया। आप यहाँ टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने टोटल 7 ट्रेड लिया गाइज, 7 ट्रेड। ठीक है, 7 ट्रेड लिया। 7 ट्रेड का मतलब ये हो गया कि 22 सेल दोनों सेल अगर मिलाते हो तो आप इसका 14 हो रहा है, 14। ठीक है। अगर आप 7 ट्रेड आप यहाँ पर देख रहे हैं, 7 ट्रेड में गाइज मेरा जो टोटल कल का जो प्रॉफिट निकला था उसमें 220 रुपये निकला था। आप यहाँ देखिए मैं आपको लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ, आप हैरान होंगे इस चीज़ को देख करके कि क्या ऐसा भी होता है। हाँ गाइज होता है। आप 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो ना मार्केट से, आप 100 रुपये भी आप लेकर घर जाओगे। आप यहाँ पर देखिए 220 रुपये, और जूम कर देता हूँ अच्छे से देख लीजिए, 220 रुपये मेरा टोटल कल का प्रॉफिट निकला था। ठीक है। अब आप इधर देखिए, ये देखिए गाइज ब्रोकरेज प्लस जीएसटी 0 0 0 0 0, ये है ब्रोकरेज प्लस जीएसटी कोटेक सिक्योरिटी का पूरा जीरो है गाइज। ठीक है। अब आपको और दिखाता हूँ, अब आपको समरी में दिखाता हूँ। 220 रुपये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। अब आप ये बताइए कि 7 ट्रेड मैंने अगर लिया था तो 7 ट्रेड में मेरा टोटल ब्रोकरेज कितना बनना चाहिए, जीरोधा अप स्टॉक या जो भी हैं उसके मुताबिक 7 चौक 28, मतलब 280 रुपये तो ब्रोकरेज बन जाना चाहिए। उसके बाद एस टी टी जी जो भी है वो सब अलग, करीब मान लीजिए 350 से ऊपर, राइट, 350 से ऊपर आपका टोटल चार्जेस चला गया। अब बताइए अगर मैं 350 रुपये ब्रोकरेज दे दिया, 220 रुपये माइनस कर दिया, तो मैं तो मतलब 130 रुपये तो मैं माइनस में चला गया, मेरे जेब से गया। कमाया भी इतना और साथ में मेरे जेब से चला गया 120 रुपये 130 रुपये। ओके, अब चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ ये टोटल समरी, ये टोटल समरी आप देख लीजिए गाइज। ये बिल है, अभी का बिल है, ये देखिए मेरा नाम यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ये देखिए 31, ठीक है, ऐसे कोई दिखाएगा नहीं आपको। 31/3 मतलब कल का ये है। ठीक है। कल जो मैंने ट्रेड किया था एक्सपायरी के दिन, और आज ये सुबह इसका बिल आता है। ठीक है। आप यहाँ पर सब कुछ देख लीजिए, ये देखिए, हाँ इधर देखिए 220 रुपये मैंने टोटल प्रॉफिट लिया था, उसमें से मुझे 216 रुपये 75 पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। जी हाँ, मेरे अकाउंट में 216 रुपये 75 पैसे क्रेडिट हुए हैं गाइज, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। हमने 7 ट्रेड लिया था, उसमें से भी 216 रुपये 75 पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। अब आपको यहाँ मैं ब्रोकरेज दिखाता हूँ गाइज। आप यहाँ नेट ब्रोकरेज, ये तीसरा नंबर देखिए, नेट ब्रोकरेज एंड जीएसटी फॉर द डे। सो आप यहाँ पर देखिए 0.08 पैसा, कितना 8 पैसा आपका ब्रोकरेज लगा है, 0.08 पैसा। वो भी 8 पैसा इसलिए लेता है कोई ब्रोकरेज क्योंकि उसको 1 पैसा लेना ही पड़ता है, ये सेबी का रूल है। तो गाइज 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा ब्रोकरेज लगता है, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है। ये 220 रुपये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर देखिए नेट प्रीमियम फॉर द डे, मतलब मैंने इतना नेट प्रीमियम इतना इकट्ठा किया, मतलब जो भी है, यहाँ माइनस होता माइनस दिखा देता, प्लस है ये प्लस दिखा दिया।
ये टोटल आपका 33 पैसे, ये 1 पैसे, ये सब आपका ट्रांजैक्शन चार्ज एंड जीएसटी जो भी स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, ये सब मिला करके ये। अब आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल अमाउंट ड्यू टू अस यू फॉर द डे, ठीक है, मतलब ये 216 रुपये मेरे इसमें क्रेडिट हुए हैं गाइज, ठीक है। अब बताइए आपका ब्रोकरेज कितना लगा। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आप इतना ट्रेड खुद कर रहे हो, खुद इतना पैसा आप लगा रहे हो, आपका पैसा पूरा लगा हुआ है आपके उसमें अकाउंट में, ठीक है, आपके अकाउंट में आपका पूरा पैसा लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देखिए गाइज, मेरे पास जो अभी फंड बैलेंस दिखा रहा है, ये देखिए 1,24,000 रुपये, ठीक है, 1,24,000 रुपये मेरे पास फंड बैलेंस दिखा रहे हैं। अब अगर मैंने इसमें से 100-200 रुपये कमा लिए तो क्या, और वो भी सेफ कमा लिया, तो मैं नहीं इतना मानता कि इससे अच्छा कोई चीज़ और हो सकता है बिना रिस्क का, ठीक है, बिना रिस्क का, बिना कोई टेंशन के, ये चीज़। सो सबसे बड़ा तो दिक्कत आज के डेट में यही हो रहा है कि ब्रोकरेज दे दे करके हम लोग कंडम हो जाते हैं, थक जाते हैं, हमारी जो कमाई हुई जो पूंजी है वो ब्रोकरेज में चली जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लॉस करते हैं फिर ट्रेड लेते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं। गाइज ये एक ऐसा है ना, कोटेक्स सिक्योरिटी के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइज, आप इसमें इंट्राडे में जितना मर्जी ट्रेड करो, आपका ब्रोकरेज 0.01 पैसा ही लगेगा। आप चाहे 10 नहीं, 20 नहीं, 30 ट्रेड कर लो, ठीक है, आपका ब्रोकरेज वही लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसमें मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, अब आप अगर मान लीजिए सीधे सीधे आप एक ही बार में क्वांटिटी मार देते हो, कितना, मान लीजिए आपने 10 लाट या 20 लाट एक ही बार में मार दिया, 20 लाट मान लीजिए कर दिया। अब 20 लाट एक ही बार में आपने बाई कर लिया, ये चीज़ के चक्कर में कि यार चलो 1 रुपये भी हो जाएगा तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 20 लाट एक बार में कर दिया तो 20 लाट अगर आप कर देते हो तो अगर 1 रुपये गया तो आपको प्रॉफिट हुआ। इसमें सिर्फ कोटेक्स सिक्योरिटी का एक बुराई मैं आपको बताता हूँ, एक ही चीज़ का इसमें एक इशू आता है, सिर्फ जैसे आपने बाई कर लिया, बाई तो आपका तुरंत मार्केट प्राइस में हो जाएगा, लेकिन जैसे आप एग्जिट करते हो ना, तो जीरोधा में क्या होता है, तुरंत आप स्लाइड कर देते हो, एग्जिट हो गया। इसमें क्या है, जब एग्जिट होने का है तो इसमें थोड़ा सा एक बार मतलब रिफ्रेश ये लेता है। अब मार्केट में तो भैया 1 सेकंड का गेम होता है, ठीक है, मार्केट में तो 1 सेकंड का गेम होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा इसमें इशू है, ठीक है। बाकी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते हो, 2-4 लॉट में ट्रेड करते हो, एक लॉट में ट्रेड करते हो, तो इससे बेटर, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं बोलता हूँ कोई भी नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ब्रोकरेज अपना कम कराना है, आपको 100-200 रुपये कमा करके संतुष्टि रखना है, तो आप कोटेक्स सिक्योरिटी में जा सकते हो। और अगर आपको ब्रोकरेज पैड करते रहना है तो फिर जीरोधा, आप स्टॉक या जो भी हैं उनसे अच्छा तो खैर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं। चॉइस आपकी है, करना आपको है, मेरा काम था बताना, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आपको लाइव दिखा दिया। आप बोलोगे, कमेंट कर दोगे तो मैं कल भी आपको दिखा दूंगा कि जो मैंने 200 यहाँ पर जो भी मैंने आज का प्रॉफिट निकाला हुआ है गाइस, ये देखिए ओपन पोजीशन जो भी है मेरा 282 रुपये 50 पैसे, मैं ये भी दिखा दूंगा आपको कल मुझे इसमें कितना ब्रोकरेज लगा, लेकिन कमेंट करोगे तभी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। थैंक यू सो मच, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।